नमस्कार, आप सभी का रीजनिंग वाला पर हार्दिक स्वागत है। 1 दिसंबर CGL 2022 की जो सेकंड शिफ्ट होने वाली है उसका रिव्यू करने हम आ गए हैं एग्ज़ाम सेंटर के बाहर। पीछे मेरे एन सेंटर है, जल्दी ही छात्रों से मिलेंगे। कैसा हुआ पेपर? सर बढ़िया हुआ। तो इस शिफ्ट का कैसा लेवल रहा? सर लेवल एवरेज ही था, ज़्यादा कठिन नहीं था। हाँ। तो रीजनिंग के कैसे क्वेश्चंस आए? कुछ नया पैटर्न दिखाई दिया? बस वही पुराना सब। रीजनिंग सरल थी, मैथ भी सरल थी। सर इंग्लिश ज़्यादा किए नहीं, क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन ही किए। और जीएस वैसे ही मॉडरेट जैसे आती है जीएस। करंट अफेयर के 4-5 क्वेश्चन थे। और सर योजनाओं से 1-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर में। बायोलॉजी के कितने क्वेश्चन थे? सर बायोलॉजी के 1-2 क्वेश्चन है, पादप कोशिका से और ये जंतु कोशिका से 1-2 क्वेश्चन आए थे। और पासे से कैसा क्वेश्चन आया था? सर पासे से 1 क्वेश्चन आया था, 3 पासे दिए हुए थे और विपरीत अंक पूछ रहा था ऐसे। और ब्लड रिलेशन से? ब्लड रिलेशन से सर 2 क्वेश्चन थे। ए हैज बी इज इक्वल टू ये माता पिता हैं, ऐसे क्वेश्चन 4 लाइन और उसके बाद ऑप्शन। अच्छा, मतलब कोडेड वैसा था, ट्री बनाने वाला क्वेश्चन। हाँ। और सेलॉक्स का क्वेश्चन कैसा आया? सिलॉग से सर 4-5 क्वेश्चन थे, उससे तो मतलब मैच करने वाले तो 4-5 क्वेश्चन थे जी सर। और आपको याद है नॉन वर्बल के कितने क्वेश्चन लगभग आ रहे होंगे? इंग्लिश ज़्यादा किया नहीं मैंने। नहीं, नॉन वर्बल रीजनिंग में नॉन वर्बल वाले। हाँ 1-2 क्वेश्चन आए थे, सबके वेटेज था 1-2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन ऐसे सर। और सीटिंग अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन थे। सीटिंग अरेंजमेंट के सीटिंग अरेंजमेंट का 1 था और सीरीज वाले 2 क्वेश्चन से सीरीज वाले। और फिलिंग द ब्लैंक्स वाले थे 2 क्वेश्चन जो खाली स्थान वाले होते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का कैसा क्वेश्चन मिला? कोडिंग डिकोडिंग से 4-5 क्वेश्चन थे स्पेलिंग मिलाने वाले 4-5 क्वेश्चन थे। कोडिंग डिकोडिंग सबसे ज़्यादा पूछी जा रही है रीजनिंग में। तो आपका कितना अटैम्प्ट रहा? सर मैंने तो 67 किए हैं जी। कुछ क्वेश्चन सर करंट अफेयर के जैसे इंदिरा गांधी योजना के बारे में आया था। और सर उन मौलिक कर्तव्य किस प्रधानमंत्री के समय में चेंज हुए, मतलब किस मौलिक कर्तव्य किस प्रधानमंत्री के समय में आए, ऐसा क्वेश्चन था। और हिस्ट्री में था सर 1900 के आसपास थे क्वेश्चन। तो जिन्होंने मतलब ठीक तैयारी की है उन्हें कोई डरने की कोई आवश्यकता नहीं है? बिल्कुल नहीं। और मेरी तो थोड़ा इंग्लिश सही नहीं थी तैयारी, बाकी सब ठीक है। तो जो जिनकी आने वाली शिफ्ट है उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप कि किस तरह से करें? सर बढ़िया, जितना पढ़ा है बस उतना रिवाइज करें और ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं, बस रिवाइज करें, बस पेपर दें बस। तो बस यही है, जितना आपने अभी तक किया है बस उतना अच्छे से करें, आपका फूट जाएगा। भाई कैसा हुआ एग्ज़ाम? ठीक हुआ है। तो कितने अटैम्प्ट हुए आपके? 60 हुए हैं। 60 हुए हैं। तो कैसा लगा आपको पेपर का ओवरऑल पैटर्न? पेपर अभी तो इजी चल रहा है, शुरुआती दिनों तो पेपर इजी चल रहा है अभी। तो कुछ नया देखने को मिल रहा है, जैसे पिछले प्रीवियस ईयर आपने देखा होगा जरूर, और इस बार जो देख रहे हैं? पिछले के कंपेयर में तो पेपर आसान है। पिछली बार टफ था, इस बार आसान है पेपर। अच्छा, तो पिछली बार से पेपर और आसान आ रहा है, क्वालिफाइंग नेचर का है, तो घबराने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चन याद है आपको किस तरह के आए हैं? हाँ, इंग्लिश काफ़ी ईजी है और मैथ तो एकदम फार्मूला बेस्ड, ट्रिगोमेट्री फार्मूला बेस पे आ रही है। अगर आपको फार्मूला याद है तो फार्मूला रखिए, आंसर निकाल लीजिए। जीए करंट का आ रहा है 5-6 क्वेश्चन जीए का आ रहा है। बाकी थोड़ा सा पीच स्टैटिक्स का है, बहुत ज़्यादा कठिन है। और रीजनिंग जो है कि डुएबल है, 20 क्वेश्चन आराम से हो जा रहे हैं विद इन टाइम। बाकी सही है पेपर। और कथन निष्कर्ष, कथन पूर्वधारणा, ऐसा कुछ? सिलॉग का क्वेश्चन आ रहा है, बाकी ये सब नहीं आ रहा है, निष्कर्ष का नहीं आ रहा है। और डायरेक्शन रैंकिंग का कुछ? डायरेक्शन का नहीं था, बट ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था। कैलेंडर क्लॉक? नहीं, ये कुछ भी नहीं। पासा घनघनाब? ये डाइस का क्वेश्चन था। डाइस का क्वेश्चन था। और नंबर सीरीज में मिसिंग नंबर? ये आ रही हैं सीरीज, थोड़ी डिफिकल्ट हैं, बन नहीं रही। तो ध्यान रखिएगा, सीरीज में फंसने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, उनका ध्यान रखना है आपको। बाकी 20 इजीली हो जाएंगे रीजनिंग में। आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो आप 20+ भी आराम से बना लेंगे। और बाकी पेपर जैसे क्वांट में बता रहे हैं कि फॉर्मूला बेस्ड है। और जीएस का बताइए कुछ। जीएस का करंट अफेयर अच्छा है, अगर 4-5 महीने का तैयार हो तो 5-6 क्वेश्चन बन जाएंगे। बाकी स्टैटिक्स के ही आ रहे हैं, काफ़ी डिफिकल्ट हैं। तो करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन आ रहे होंगे? 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, तो मतलब जिन्होंने पढ़ाई की है उन्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी? हाँ, आराम से जाएँ, फ्रेश होकर जाके पेपर दें, अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। ठीक है। तो कैसा लेवल है, कैसा पेपर आ रहा है? तो शुरुआत है ना, तो इजी था, तो उसमें कुछ कह नहीं सकते। मोस्टली मेरे ख्याल से सारे जितने मतलब रिपीटर होंगे तो 75+ मारे ही होंगे। मैंने खुद 82 के आसपास किए थे, 88 के आसपास। तो कुछ नया पैटर्न देखने को मिला बिल्कुल? हाँ, मैथ में उन्होंने ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं रखे हैं, मतलब हर टॉपिक से एक क्वेश्चन उठाया है। और उन्होंने मतलब ये क्या बोलते हैं, जैसे कि एडवांस हो गया, उसको भी कम ही रखा। 4-5 क्वेश्चन थे, ज़्यादा थे नहीं। एडवांस के क्वेश्चन बहुत कम थे। अर्थमेटिक से रखा है। अर्थमेटिक में इन्होंने जो प्रारंभिक गणित होती है वो प्राइमरी वाली, वो तो उसको ज़्यादा रखा है। ये जैसे कि पैराग्राफ दे दिया, उससे एक क्वेश्चन बनाया पूरा, आपने पढ़ो उसको और उसको सॉल्व करो।
तो वैसे टाइप में क्वेश्चन है। फिर उसके बाद रीजनिंग में ज़्यादा मतलब ना डायरेक्शन का क्वेश्चन था, ना ब्लड डायरेक्शन से केवल 2 क्वेश्चन थे। वो एक समीकरण दे के इन्होंने रिलेशन पूछा था, एक में रिलेशन दे के समीकरण पूछा था। वो ये A+B का मतलब ये होता है, ऐसे क्वेश्चन थे। फिर उसके बाद आपका फिगर काउंटिंग नहीं था, फिगर को कंटिन्यू करना था कि इसके आगे अगला क्या होगा। फिगर सीरीज। हाँ, फिगर सीरीज थी। तो उस वैसे मेरे ख्याल 3 क्वेश्चन थे उससे। और रीजनिंग में सबसे ज़्यादा कहाँ से आ रहा है? रीजनिंग में आप यही मान सकते हैं कि 2-3 को हर टॉपिक से तो नहीं क्वेश्चन उठाया है, लेकिन जैसे ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन हो गए, फिगर वाले से 3 क्वेश्चन हो गए, और फिर कोडिंग डिकोडिंग से 4 क्वेश्चन थे। वेन आरेख 2 क्वेश्चन, और हाँ 2 क्वेश्चन उससे थे। और सिलॉग मतलब वही कथन निष्कर्ष के 2 उससे भी थे। ठीक है। और मतलब करंट अफेयर्स में कहाँ से आ रहा है? करंट अफेयर तो 2022 का ही था, कोई बहुत ज़्यादा पुराना नहीं था। एक इंदिरा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन था कि इंदिरा गांधी रोज़गार कहाँ शुरू हुआ है अभी हाल ही में। और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन था 2003 में मतलब उससे शास्त्रीय संगीत से रिलेटेड था, किसे पुरस्कार दिया गया था, तो अब वो तो मुझे पता नहीं था। और फिर उसके बाद उसमें अभी हाल ही में एक गेम हुआ था, युवाओं से रिलेटेड था, वो कहाँ किस देश में हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चन थे ज़्यादा, मतलब और हिस्ट्री में मतलब बहुत ज़्यादा युद्ध वगैरह कुछ नहीं थे, लेकिन बस ये एक 1700 मुझे सन एक्चुअली याद नहीं हो रहा, लेकिन वो संस्था याद है कि कहाँ पे मतलब किसने बनाई थी, जैसे कि राजा राम वगैरह, वो तो वैसे ऐसी कोई संस्था थी। तो जीएस में क्या ज़्यादा ध्यान रखें? मोस्टली ओवरऑल सब पढ़ना पड़ेगा। अब मैं आपसे ये कह दूँ कि आप ये हिस्ट्री पढ़ के जाइए या करंट पढ़ के जाइए, हो सकता है अगले में ज्योग्राफी दे दे, क्योंकि इसमें ज्योग्राफी थी नहीं, मेरे में तो नहीं आई थी। वैरी करेगा। हाँ, तो हो सकता है क्योंकि वो मिसलेनियस बनाएंगे पेपर, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक तो रख नहीं रहे। और इंग्लिश के बारे में बताइए कुछ। इंग्लिश के बारे में तो देखिए, मेरा तो ज़्यादा इंग्लिश स्ट्रांग है क्योंकि यूपी बोर्ड से हैं, तो मतलब मोस्टली मैंने 17-18 क्वेश्चन पिक किए थे उससे, और ठीक था। मतलब पैसेज से भी था और टाइम टेकिंग भी लग रहा था मुझे। पैसेज मैंने पढ़ा ही नहीं, उसको छोड़ दिया, क्योंकि उसमें टाइम लगता है, 1 घंटे क्वेश्चन पेपर है तो उसमें पढ़ते नहीं। ईडीएम फ्रेजेस 2 थे, इजी थे, ठीक, कोई बात नहीं। और पैसिव वॉइस से 2 क्वेश्चन थे, एक पैसिव से एक्टिव करना था, एक एक्टिव से पैसिव बनाना था। नरेशन से 1 क्वेश्चन था, बिल्कुल ईजी था, कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब वो ऑप्शन ही वैसा है कि कोई भी कर लेगा। तो जिनकी शिफ्ट आने वाली है उनको क्या कहना चाहेंगे आप? यही है कि बस अपना जितनी तैयारी की है नया आना पड़े, और क्या। और अब जितनी तैयारी की उतना पर्याप्त होता है। अब आप एग्ज़ाम हॉल में आप प्रेशर लेके जाएंगे तो फिर कोई फ़ायदा है नहीं, आप जो आता है वो भी गलत कर देंगे। बिल्कुल चिल्ड माइंड से जाइए, काल मन कूल, और पेपर दीजिए आराम से। अगर 70 बनता है तो मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, बात ये है कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं आ रहा है। यदि आपने थोड़ी सी भी पढ़ाई की है तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। और रीजनिंग में सीरीज़ में खासकर कुछ फंसाने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, उनसे बच के रहना है। ठीक है, बाकी रीजनिंग इजी आ रही है, 20 डुएबल है। और जीएस भी मतलब मॉडरेट लेवल का आ रहा है। ठीक है, मैथ्स बिल्कुल बेसिक पूछा जा रहा है, 2-4 क्वेश्चन है एडवांस मैथ के। और इंग्लिश भी वैसे ही मॉडरेट लेवल का है। तो ठीक है, जाइए, फोड़ के आइए। थैंक यू।